विभव, इसकी वैद्युत विभव की परिभाषा, विभवांतर की परिभाषा और इसकी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए वो पॉइंट आपने क्लियर कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और फिर इसको कार्य को अपने साथ के साथ कंप्लीट करते रहेंगे। हमने आपको मान लिया, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए भी जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है तथा वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। ये हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस q आवेश है बिंदु A पर, इधर हमारे पास कोई बिंदु B है माइनस q आवेश हमारा है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव इन दोनों से मिलकर बना है। इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु है तो आपके पास, और इसकी जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश के बीच की दूरी है वो है। अब इसका जो मध्य बिंदु O है आपके पास, इस मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जहां पर आपको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यदि आप ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से, तो आपको क्या मिलेगा देख लेंगे। स्मॉल r दूरी आपके पास और ये वाली डिस्टेंस भी आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। अब ये दूरी आपके पास AB और दूरी BP दोनों सेम होगी, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस L है तो ये वाली भी L है। अब आप यहाँ पे त्रिभुज BAO से और त्रिभुज BOB से कैलकुलेट करेंगे, इस दोनों के कर्ण से मानेंगे। अब पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो यहाँ पे लिखेंगे आप इसको, आप लिखेंगे VA या V1 लिख लेंगे। प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, V1 बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ लिया पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k यहाँ पे माध्यम का परावर्तनांक है, जहाँ पे आपके आवेश रखे हैं उन दोनों के बीच में कैपिटल K परावर्तनांक का माध्यम है, और आवेश आपका प्लस q है और डिस्टेंस आप इसका AP ले लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे AP बराबर PT है। अब इसी प्रकार आप माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k और माइनस q और बटे आपके बाद है डिस्टेंस BP। अब दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखेंगे। बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब इधर देखेंगे आप दोनों को ऐड करेंगे, आपको क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, इसको कॉमन ले लेंगे आप, q भी कॉमन ले लिया और मिलेगा आपको 1/AP और माइनस 1/BP। अब देखिए चूंकि आपने पहले पढ़ लिया कि AP बराबर BP है, जो कि दोनों का मान सेम है, इसलिए आपको यहाँ क्या मिलेगा
बराबर 0। यहाँ से आपको क्या निकला, किसी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव हमेशा 0 होगा। लेकिन याद रहे, ऐसी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालती है वो 0 नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पता चल गया कि यदि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना हो तो वो मिलेगा आपको 0। तो ये पॉइंट था आपका यहाँ पे। अब इससे अगला पॉइंट है आपका, यदि एक साथ कई सारे आवेश रखे हो और उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे, कुल वैद्युत विभव। जैसे मान लिया आपके पास कोई आवेश है, एक Q1, Q2 और फिर -Q3 -Q4, और जिनकी बिंदु आवेश से कितनी है। जैसे मान लिया आपके पास इस तरीके से कोई ऐसे देखेंगे आप, हेडिंग आपकी यहाँ पे बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। तो आप यहां पर क्या करेंगे, मान लिया आपके पास एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है, एक -Q3 आवेश है, एक -Q4 आवेश है, जिनकी बिंदु आवेशों से दूरियां क्रम से कितनी है, R1, R2, R3, R4। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इन बिंदुओं पे अलग अलग वैद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं। जैसे V1 बराबर फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q1 अपॉन R1। V2 बराबर आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 अपॉन R2, और V3 आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू Q3 अपॉन R3। आपकी बात याद रहे, Q3 आवेश माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस होता है। और उसके बाद आप V4 के लिए कैलकुलेट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ पे भी क्योंकि जो आपका वैद्युत विभव है वो एक अदिश राशि है, इसलिए आप ऐसा कुछ माइनस चिन्ह के साथ यूज करना पड़ा। अगर ये सदिश राशि होती तो फिर आप परिमाण इसका पॉजिटिव लिखते, लेकिन इसकी दिशा आप फाइंड करते कि इधर प्लस हो इधर माइनस। अब यदि आप उन सभी आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 और प्लस V4। V बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और आपके पास मिलेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 और माइनस Q3 अपॉन R3, Q3 अपॉन R3 और माइनस Q4 अपॉन R4। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, जो कि अनेक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ से सूत्र मिलेगा। अगर दो से अधिक या दो से अधिक कोई वैद्युत विभव बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अपने वैद्युत विभव का फॉर्मूला, और फुल वैल्यू रखने के बाद आप यहाँ से वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब इससे अगला पॉइंट है आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, देखिए क्या होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, कोई भी आवेशों से मिलकर बना निकाय है, दो या दो से अधिक आवेशों से मिलकर बने निकाय को बनाने में जो कार्य किया गया वही इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थिर
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय को बनाने में किया जाता है, वही इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहने का मतलब है दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय को बनाने में किया गया कार्य ही उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझें कैसे कैसे आप इसमें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। मान लिया आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2 जो बिंदु और बिंदु B पर है, जो कि एक दूसरे से परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है और जो कि आपके पास निर्वात में स्थित है, उनके बीच में जो माध्यम है वो निर्वात है। अब आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। सबसे पहले आपको मान लिया है बिंदु ए है और बिंदु ए पर कोई प्लस Q1 आवेश है। बिंदु ए है, बिंदु ए पर कोई प्लस Q1 आवेश है और इस बिंदु ए प्लस Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु B है जहां पे आप यहां से देख रहे हैं वैद्युत विभव। तो ये वैद्युत विभव होगा आपके पास बिल्कुल वही वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार निर्वात के लेने के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी Q1 अपॉन R। ये आपने वैल्यू निकाली Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अब कोई बिंदु को आवेश Q2 है जो अनंत पर स्थित है और उसको आप अनंत से लेकर यहाँ जाएंगे Q2 यहाँ से, तो इस Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा W बराबर Q2 V1। W बराबर Q2 V1। अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसके लिए और वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे R। ये आपको ये दो आवेशों से मिलकर जो निकाय बना उन दोनों आवेशों से मिलकर निकाय को बनाने में जो कार्य किया गया वो प्राप्त हो गया। अब ये जो कार्य किया गया ये कार्य इसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आता है अतः निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर निकाय को बनाने में किया गया कार्य और यहाँ पर आपको मिल जाएगी इसकी जो ऊर्जा होगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 और Q2 बटे R। ये आपके पास वैल्यू मिल गई यहाँ से स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। ये आप अच्छे से याद रखें स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यदि आपको बात कह दी जाए कि आवेश दो या दो से अधिक है तो उनके लिए आप कैसे कैसे वैल्यू फाइंड करें। एक आवेश पॉजिटिव है एक आवेश नेगेटिव है और इस तरीके से आप उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके से करेंगे। ये तो केवल आपके पास दो आवेश थे, यदि दो आवेशों को से मिलकर कोई निकाय बनाना हो तो आप उसकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे फाइंड करें। अब आपके पास पॉइंट है अगर आप मान लें तीन आवेश ले लो, एक आवेश Q1 है और दूसरा आवेश फिर आपके पास Q2 है, दोनों में माइनस का है, इन दोनों के बीच की दूरी आपने ले ली R12 है। तीसरा आवेश आपके पास Q3 और इसके बाद ये था आपके पास Q13 और यहाँ की जो डिस्टेंस आपके पास ये है आपके पास Q23।
R23 ये तीन आवेशों से मिलकर कोई निकाय है आपके पास। इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या करें, मान लिया सबसे पहले आपके पास कोई आवेश था Q1 और ये डिस्टेंस R12 है, आप आवेश निकाय माइनस Q2। तब आप इन दोनों आवेशों की स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो U बराबर निकल जाएगा सिंपल पहले लिखा 1/4 into Q1 और माइनस Q2 और बटे R12। ये जो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी केवल इसके कारण निकली। अब अगर आप तीसरा निकालेंगे, तीसरे के लिए आप कैसे निकालेंगे, जब आप तीसरा आवेश लेकर आए यहाँ पे तो उसमें ये वाला भी कुछ कार्य करेगा और ये वाला भी, इसके कारण भी उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा और इसके कारण भी उसको कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं तीसरे के कारण जो एनर्जी बनेगी आपके पास ये होगी प्लस 1/4 ये तो होगी जो पहले आपको एनर्जी वेस्ट करनी पड़ी Q2 आवेश को लाने के लिए वो थी। अब जब आप तीसरा आवेश लेकर आए प्लस 1/4 अब Q1 आवेश के कारण भी Q2 आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, इसलिए यहाँ पे लिखा है Q1 Q3 और डिस्टेंस है आपकी R13। अब चूंकि आपके पास Q2 आवेश के कारण भी Q3 आवेश को लाने में कुछ कार्य करना पड़ा, इसलिए आपके पास यहाँ आ जाएगा Q3 और माइनस के Q2 और अपॉन R23। आप यहाँ से आप जो ले सकते हो वो ले लें और इस पूरे निकाय की जो आपको स्थिति ऊर्जा मिली वो स्थिति ऊर्जा आपके पास होगी Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 और माइनस Q2 Q3 बटे R23। ये वैल्यू आप सकते हैं इस प्रकार तीन आवेशों से जो निकाय बना उसकी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा के लिए आपको फॉर्मूला प्राप्त होगा। अब जो आपको अभी सामने जो समझाया गया इस कार्य को आप साथ कंप्लीट करते हैं और कार्य को अच्छे से समझते हैं। अब इस सारा पॉइंट है आपके इस चैप्टर में, चैप्टर की थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है देखिए, वैद्युत अक्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। जो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर आपको कोई दिशा दी गई, उस दिशा में जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव की जो ऋणात्मक प्रवणता होती है वही कहलाती है आपकी विभव प्रवणता। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे कोई प्लस Q आवेश है और उसके कारण आपको विभव प्रवणता निकालनी है। कैसे देखिए, कोई वैद्युत अक्षेत्र है आपके पास यहाँ पे ऐसे, ये आपके पास कोई प्लस Q आवेश है, इसके कारण अपना वैद्युत अक्षेत्र कैपिटल E इधर को हो, क्योंकि प्लस आवेश है इससे हमेशा दूर की ओर ही होगा। ये आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई E और प्लस Q आवेश। अब इससे स्मॉल x दूरी पे आपने मान लिया तो Q0 परीक्षण आवेश है यहाँ से और यहाँ पे x दूरी पे कोई Q0 परीक्षण आवेश जो कि आप बोलते उसको टेस्ट चार्ज, जिसके कारण आप ऐसे फाइंड करेंगे कि ये कैसा। अब बिंदु A मान लिया आपके पास ये है और यहाँ पे बिंदु B आपके पास ये जो डिस्टेंस डेल्टा x है और यहाँ पे मान लिया बिंदु B। अब इस बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो इसे कार्य किया गया
उसकी जो विभव ऋणात्मक प्रवणता होगी वो इसकी विभव प्रवणता कहलाएगी। अब देखिए जैसे कि अगर बात की जाए इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस फ्रिक्शन आवेश को किधर को बल कार्य करेगा, वो इधर को बल कार्य करेगा। अब आप यहाँ पे इसकी अगर विभव प्रवणता की बात करेंगे तो विभव प्रवणता आपके पास फॉर्मूला बनेगा विभव में परिवर्तन और बटे दूरी में परिवर्तन। विभव प्रवणता फॉर्मूला निकल आएगा आपके पास विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन और उसके बटे आ जाएगा आपके पास दूरी में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन आप कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए आप मान लें यहाँ पे जो बिंदु ए और बिंदु बी है, जो बिंदु ए पर जो उपस्थित दूरी है आपके पास वो x है और बिंदु बी पे जब आप पहुंचे वो दूरी बन जाएगी आपकी x प्लस डेल्टा x। इसी प्रकार जब आप बिंदु ए पर थे जब आपके पास जो विभव था वो भी था और जब आप बिंदु बी पे पहुंच गए तो आपके पास वहां पे विभव v माइनस डेल्टा v। अब यहां से आप इससे विभव प्रवणता जब निकालेंगे ये आपके पास प्राप्त होगी कैसे? देखिए एक बार ध्यान से सुनेंगे, यहां से और यहां तक की दूरी आपके पास x और जब आप डेल्टा x दूरी और b के बीच की दूरी है तो यहां से और यहां तक की दूरी हुई आपके पास x प्लस डेल्टा x। ऐसे जब आप बिंदु a पे थे, बिंदु a का आपका विभव है v और जब आप बिंदु बी पे पहुंचे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तब आपका विभव हो गया वहां पे v माइनस डेल्टा v। अब देखिए विभव में परिवर्तन अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव, तो v माइनस डेल्टा v और माइनस v और बटे जो आपके पास डिस्टेंस प्राप्त हुई x प्लस डेल्टा x और माइनस x और यहाँ से आपको वैल्यू मिली माइनस डेल्टा v बटे डेल्टा x। ये कहलाती है आपकी विभव प्रवणता जिसकी विभव किसके बराबर होती है? इसकी विभव वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता की विभव के बराबर ही होती है। यदि आपसे कहा जाए कि विभव प्रवणता और वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होगा तो भी सेम ही होगा। उसमें भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं E बराबर माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। उसके लिए भी सेम कंडीशन होगी आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और विभव प्रवणता में क्या संबंध होगा। ये था आपका विभव प्रवणता वाला पॉइंट जिसकी विमान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमान के बराबर है। तो ये कार्य आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक थ्योरी वाला पार्ट आपका पूरा हुआ, अब आपका रह गया इसमें न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट, उसको करेंगे। प्यारे बच्चों जो आपको कार्य बताया गया उसको आप साथ के साथ अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे।